और दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो जो आज ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी सभ्यता की अंतिम रात की घोषणा कर दी है। देखते हैं कि ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने क्या लिखा है। और देखिए, यह है वो ट्रुथ सोशल पोस्ट जहां उन्होंने एक बड़ा सा एक पोस्ट किया है और लिखा है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। आज रात एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी, यह कहा है उन्होंने। और क्या कह रहे हैं, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, यह लिखा है ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में। और वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। वो कह रहे हैं, मेरी दिली इच्छा नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे करना पड़ेगा। अब ईरान में पूर्ण सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वो ये भी कह रहे हैं कि कंप्लीट रिजीम चेंज हो चुका है, जहां समझदार और कम कट्टरपंथी दिमाग वाले लोग हैं। वो ये भी कहते हुए कि हां, अब वो उतने कट्टर लोग नहीं है, तो शायद कुछ क्रांतिकारी भी है जिससे कुछ अच्छा हो जाए। वो उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि कम कट्टरपंथी लोग हैं, कुछ क्रांतिकारी हैं, कुछ अच्छा हो जाए। कौन जानता है, हमें आज रात पता चल जाएगा। कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, लेकिन आज रात हमें पता चल जाएगा। और आज की रात इतिहास में सबसे जटिल क्षणों में से एक होगी, ये ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पे लिखा है। वो कह रहे हैं, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत के 47 साल आखिरकार खत्म हो गए। यानी 79 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, तब से वो बोल रहे हैं कि वो 47 साल से जो ईरान सफर कर रहा है, वो आज रात खत्म होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, वो यहां पर कहते हुए। अब ईरान के महान लोगों पर कृपा कैसे बनेगी जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? तो ईरान ने ट्रंप की धमकी पर क्या जवाब दिया, अब यह भी जानिए। ईरान का जवाब भी आ गया है। ईरान कह रहा है, हमारे संयम की सीमा समाप्त हो चुकी है। ईरान कह रहा है कि अब हम सीमाएं लांघकर हमला करेंगे, अब हम कहीं भी हमले के लिए आजाद हैं। अरब के ऊर्जा केंद्रों पर हमले होंगे। अमेरिका से बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यह ईरान का जवाब है। मध्यस्थों के साथ हो रही बातचीत भी अब बंद। यानी ईरान ने तेवर अपने बिल्कुल ढीले नहीं किए हैं और वो और ज्यादा सख्त तेवरों के साथ अमेरिका को जवाब दे रहा है। लेकिन ईरान जंग अपने सबसे विध्वंसक मोड़ पर तो पहुंच चुकी है। एक ऐसा चरण जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 9 घंटे बचे। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बचे हुए वक्त में कोई डील होगी, इसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी। यानी और यही वजह है कि ट्रंप ने अब ईरान को अपनी आखिरी और सबसे बड़ी धमकी दी, वो धमकी जिसके केंद्र में परमाणु तबाही का डर छिपा हुआ है। दावा है कि ट्रंप ने जेडी वेंस को वार्ता के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अगर ईरान की तरफ से सीधी बातचीत की पेशकश होती है, तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानी वार्ताकारों से सीधी वार्ता करेंगे। इस दौरान बात नहीं बनी तो ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की छूट दे देंगे। डर है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ईरान में हमले की हर वो सीमा हटा देंगे जो युद्ध अपराध के दायरे में आती है, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगी। ईरानी शहरों को जोड़ने वाली सभी मुख्य सड़कें बर्बाद कर दी जाएंगी, ब्रिज बमबारी में नष्ट कर दिए जाएंगे, पावर स्टेशन से लेकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया जाएगा, जिससे ईरान में बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी। हवाई अड्डे और बंदरगाहों को अमेरिकी सेना नष्ट कर देगी, जिससे पूरी दुनिया से उसका कनेक्शन कट जाएगा। इसके अलावा डिजिटल नेटवर्क, सैटेलाइट कनेक्शन से जुड़े सभी उपकरणों को भी अमेरिका तबाह कर देगा। यानी ईरान में वो कोई ढांचा सुरक्षित नहीं बचेगा जो आधुनिक दुनिया को परिलक्षित करता है। पेंटागन में ट्रंप के सैन्य कमांडर्स ने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में ईरान के ऊर्जा ठिकाने और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी दर्ज है। इस लिस्ट में उन ठिकानों पर हमला किया जाएगा जिनका इस्तेमाल सेना और आम नागरिक दोनों करते हैं। ट्रंप इसे युद्ध अपराध के आरोपों से बचने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। उनके पास ये तर्क होगा कि इन ठिकानों का इस्तेमाल सेना भी करती है। B-2 बॉम्बर एक बार में 18,000 किलो बारूद लेकर जा सकता है। इसमें 1,000 किलो के 16 GBU-31 JDM बम फिट हो सकते हैं। यानी सिर्फ एक फ्लाइट 16 अलग अलग निशानों को हिट कर सकती है। अमेरिका अगर 15 B-2 बॉम्बर से ऑपरेशन लॉन्च करता है तो एक बार में 240 ठिकानों को तबाह कर सकता है। और अमेरिका का बड़ा टारगेट ईरान का लेक उर्मिया ब्रिज हो सकता है। 1.7 किलोमीटर लंबा ये ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो पूर्वी और पश्चिमी अजरबैजान प्रांतों को जोड़ता है। यह उत्तर पश्चिमी ईरान में लॉजिस्टिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसके जरिए सैनिक, तेल और सैन्य उपकरण सप्लाई की जाती है। बॉर्डर से जुड़े इलाकों तक पहुंचना आसान बनाता है। अमेरिका के टारगेट पर सदर मल्टी लेवल एक्सप्रेसवे भी होगा। यह एक्सप्रेसवे करीब 11 किलोमीटर लंबा है। यह मिडिल ईस्ट का सबसे लंबा मल्टी लेवल ब्रिज है, जो राजधानी तेहरान में यातायात का मुख्य हिस्सा है। तेहरान में सेना का मुख्य लॉजिस्टिक रूट भी यही है।
अगर ये तबाह होता है तो ईरान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा सकता है। करून 4 आर्च ब्रिज भी अमेरिका के टारगेट पर होगा। यह ईरान का सबसे लंबा आर्च ब्रिज है। यह करून 4 जलाशय पर बना हुआ है, शहर खुर्द और इजह को जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम ईरान में मुख्य लॉजिस्टिक रूट है। ईरान के अहवाज केबल ब्रिज पर अमेरिका हमले करेगा, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। यह खुजेस्तान प्रांत में करून नदी पर बना है। इसकी लंबाई करीब 3327 फीट है। यह ब्रिज अहवाज शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता है। यह शहर ईरान के तेल और स्टील उद्योग का केंद्र है। सड़क नेटवर्क के जरिए लाखों बैरल तेल की सप्लाई होती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा जिसे फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। आज रात हमें पता चल जाएगा। यह दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा। 47 साल की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा